राधे राधे दोस्तों, आज है गणगौर। गणगौर व्रत चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को किया जाता है। इस व्रत को करने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। आइए जानते हैं इस व्रत की कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती नारद मुनि के साथ पृथ्वी भ्रमण पर आए। उस दिन संयोग से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इस तिथि को गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। जब ग्रामवासियों को पता लगा कि भगवान शिव देवी पार्वती के साथ गांव में पधारे हैं, तो गांव की निर्धन महिलाओं के पास जो जल, फूल और फल उपलब्ध था, लेकर भगवान शिव और देवी पार्वती की सेवा में पहुँचे। देवी पार्वती और भगवान शंकर उन निर्धन महिलाओं की सेवा और भक्ति भाव से आनंदित हुए। देवी पार्वती ने उस समय अपने हाथों में जल लेकर उन निर्धन महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया। देवी पार्वती उन निर्धन महिलाओं से कहा कि तुम सभी का सुहाग अटल रहेगा। उन निर्धन महिलाओं के जाने के बाद उस गांव की धनी महिलाओं की टोली हाथों में विभिन्न प्रकार के पकवान सजाकर देवी पार्वती जी की सेवा में आई। देवी पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव ने कहा कि तुमने तो सारा सुहाग उस निर्धन महिलाओं में बांट दिया, अब इन्हें क्या दोगी। देवी पार्वती ने जब भगवान शंकर की ओर देखकर कहा कि उन निर्धन महिलाओं को मैंने ऊपरी सुहाग रस दिया है, इस धनी महिलाओं को मैं अपने समान सौभाग्य का आशीर्वाद दूंगी। इसके बाद देवी पार्वती ने अपनी एक उंगली को काटकर उससे निकलने वाले रक्त को सभी धनी महिलाओं के ऊपर छिड़क दिया। जिसके बाद जैसा रक्त गिरता गया, उससे उतना सुहाग मिलता गया। इस तरह देवी पार्वती चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को निर्धन और धनी महिलाओं को सुहाग बांटा। जिसके बाद देवी पार्वती भगवान शिव से आज्ञा लेकर नदी पर स्नान करने गई। स्नान के बाद देवी पार्वती ने बालू के ढेर से एक शिवलिंग तैयार किया और उसकी पूजा की। पूजा के बाद देवी पार्वती ने शिवलिंग की प्रदक्षिणा की। इसी समय उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए और देवी पार्वती जी से कहा कि आज के दिन यानी चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन जो भी सुहागन महिलाएं शिव और गौरी पूजा करेगी, उसे अटल सुहाग प्राप्त होगा। इधर शिव जी की पूजा करते हुए देवी पार्वती को काफ़ी समय हो गया, तो वे लौट कर नहीं आई जहाँ पर शिव जी विराजमान थे। देवी पार्वती जी से भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि काफ़ी समय लग गया आने में। देवी पार्वती ने इस पर ये कह दिया कि उन्हें नदी के तट पर भाई और भावज मिल गए थे, उन्हें दूध भात खिलाया। भगवान शिव जी समझ गए कि देवी पार्वती जी उन्हें बहला रही हैं। इस पर शिव जी ने कहा कि वह देवी पार्वती के भाई भाव से मिलेंगे और दूध भात खाएंगे। शिव जी देवी पार्वती और नारद जी के साथ नदी तट की ओर चल पड़े। देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर, मेरी बात का लाज रखना। जब भगवान शिव नदी तट पर पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक महल दिखा जिसमें देवी पार्वती के भाई और भावज थे। कुछ समय तक शिवजी और पार्वती जी उस भवन में रहे। फिर देवी पार्वती ने भगवान शिव से कैलाश चलने की जिद की, लेकिन शिवजी जाना नहीं चाह रहे थे, तो देवी पार्वती अकेले ही वहाँ से विदा हो गई। इस पर भगवान शिव को देवी पार्वती के साथ जाना पड़ा। अचानक भगवान शिव ने कहा कि उनकी तो माला वहीं भवन में रह गई। नारद जी को शिवजी ने माला लेने के लिए भेजा। नारद जी जब तट पर पहुँचे तो वहाँ ना तो भवन था, ना देवी पार्वती जी के भाई भावज थे। उन्हें एक पेड़ पर भगवान शिव जी की माला लटकी मिली। नारद जी माला लेकर शिव जी के पास गए और माला देकर बोले, प्रभु ये कैसी माया है। जब मैं माला लेने गया तो वहाँ पर ना ही भवन था, बस जंगल ही जंगल था। एक पेड़ पर माला लटकी मिली। इस पर शिवजी पार्वती जी मुस्कुराए और बोले कि ये सब तो देवी पार्वती जी की माया थी। इस पर देवी पार्वती जी ने कहा कि ये मेरी नहीं, भोलेनाथ की माया थी। नारद जी ने कहा कि आप दोनों की माया आप दोनों ही जाने। आप दोनों की जो भक्ति भाव से पूजा करेगा, उसका प्रेम भी आप दोनों जैसा बना रहेगा। जय गणगौर माता की।